गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय नेक्स्ट स्टडी। आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके किस प्रकार से कहाँ पे पाई जाती है। हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन से क्या रहती है, ये संबंधित रहती है हाइपोथैलेमस से। और आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप इसको क्या बोलते हैं आप, और मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यानी कि पूरी की पूरी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके। एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बताया था कि डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस यानी कि इनमें कोई भी नलिका या डक्ट नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए आप, आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर। पहले हमने बताया था इसमें कि किन किन पार्ट से मिलकर बनी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड आपके। और आज पूरे के पूरे इनके स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो जो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन चीजों से कैसे उनके स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके हाइपोथैलेमस से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं, पीयूसी का भी कह सकते हैं। कई नाम मैंने आपको बताया था, लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कह सकते हैं। तो ये इनके क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के उपनाम है। तो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इस प्रकार से दिखाई देगी। ऊपर की ओर क्या उपस्थित होता है, इसमें हाइपोथैलेमस उपस्थित होता है जो नलिका समान संरचना बनाता है। यानी कि इसके दो लोब पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये दो लोब पाए जाते हैं। पहला लोब है आपका पोस्टीरियर लोब, दूसरा लोब है आपका एंटीरियर लोब। यानी कि पहला का बोल सकते हैं आप इसको एंटीरियर लोब और दूसरा पीछे की साइड उपस्थित है उसे बोल सकते हैं आप पोस्टीरियर लोब। जो आपके पोस्टीरियर लोब एंटीरियर लोब है उसमें आपके इसको क्या नाम दिया है, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या नाम दिया है इसको, एडिनो हाइपोफाइसिस नाम से बोल सकते हैं। अगर आप एंटीरियर लोब ना बोले तो आप इसे बोल सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस कह सकते हैं, लोब कह सकते हैं। जो आपका पोस्टीरियर लोब है इसे आप बोल सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस ही कह सकते हैं। यानी कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने लोब से मिलकर बनी होती है, दो लोब से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है यानी आगे वाला अग्रपिंड है, उस अग्रपिंड को आप बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस नाम देते हैं। और जो आपका पोस्टीरियर लोब है पीछे वाला जो पिंड है, यानी कि इसके जस्ट पीछे उपस्थित है, इस पीछे वाले पिंड को लोब को आप क्या कहेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम देते हैं। किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है वो आपके तीन पार्ट से मिलकर बना है। कितने पार्ट से, तीन पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन सा, पार्ट्स डिस्टलिस, पार्ट्स ट्यूबुलस और पार्ट्स इंटरमीडिया। देखिए इधर दिखाई दे रहा है आपको, पार्ट्स डिस्टलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स ट्यूबुलस। ठीक है, अब ये तीन चीजों से क्या बना है, ये मिलकर बना हुआ है। साथ ही इसमें एक क्लैप्ट नाम की एक संरचना भी पाई जाती है जो डंडी नुमा स्टॉक नुमा दिखाई देती है। अब जो आपके पोस्टीरियर लोब है, न्यूरो हाइपोफाइसिस है, वो आपके पीछे वाला पिंड कहलाता है। पीछे वाला पिंड होता है जस्ट आपके एंटीरियर लोब के जस्ट पीछे की ओर उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोला है, पोस्टीरियर लोब बोला है और न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा। ये आपके किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये भी तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, पार्ट्स नर्वोसा, इन्फंडिबुलम और मीडियल एमिनियंस। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, पहला पार्ट्स नर्वोसा, दूसरा इन्फंडिबुलम स्टॉक। ये इस प्रकार से दिखाई देगी आपको, फूला हुआ पार्ट यानी आउटग्रोथ, नीचे की तरफ आउटग्रोथ करेगा। इस प्रकार से फूल जाएगा ये पार्ट, नीचे की तरफ जब ये आउटग्रोथ करेगा तो किस चीज का निर्माण करेगा, किस पार्ट का निर्माण करेगा, आपके पार्ट्स नर्वोसा का निर्माण करेगा। और जस्ट इसके ऊपर वाला स्टॉक के जैसे दिखाई देगा, स्टॉक यानी कि डंडी के नुमा संरचना दिखाई देगी। इस तरीके से डंडी के नुमा संरचना होती है, स्टैम्प के जैसी संरचना होती है, इसे आप क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम या इनफंडिबुलम बुलर स्टैम्प कहते हैं। अब जो इसमें एक और वी आकार की एक संरचना दिखाई दी है आपको, जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की ओर उपस्थित होती है, ये आपके क्या कहलाते हैं, मीडियन एमिनियंस कहलाती है। तो
तीन तीन पार्ट से आपके क्या बनी हुई है, अग्रपिंड और पश्चपिंड मिलकर बना हुआ है। जिसमें से मैंने आपको नाम बताया कि जो आपका अग्रपिंड ने एंटीरियर लोब जो मैंने बताया था वो उसको क्या नाम दिया, एडेनोहाइपोफाइसिस, और जो आपका पोस्टीरियर लोब है उसका नाम दिया न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये दोनों ही आपके तीन तीन पार्ट से मिलकर बने हुए हैं जो आपको अच्छे से शो हो रहे हैं। तो आज हम देखे थे कि जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किस प्रकार से दिखाई देती है, कितने लोब से मिलकर बने होते हैं, कितने पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, सारी चीजें आज हमने डिस्कस की है। कल हम देखेंगे कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके आंतरिक स्ट्रक्चर में और क्या क्या पार्ट्स क्या रहता है, इंक्लूड रहता है, किन पार्ट्स से वो मिलकर बना हुआ रहता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप जरूर कमेंट करें। मेरा तरफ से आप कोई भी कमेंट करेंगे या कोई भी आपको डाउट पूछेंगे, मैं आपको कमेंट करके या फिर आपको वीडियो के द्वारा उन डाउट्स को आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।